हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेनस्टॉर्म एकेडमी। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। एक बच्चे को अच्छे से समझ ये चीज आती है इस लेवल पे जब वो सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स पढ़ता है, जब वो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पढ़ता है या सब्ट्रैक्शन ऑफ बाकी नंबर्स पढ़ता है। लेकिन एक बच्चे को इस लेवल पे दिक्कत होती है समझने में कि सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस को कैसे विजुअलाइज करें और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस को कैसे समझें। ठीक है, आज का हमारा जो मौजू रहेगा वो यही रहेगा, हाउ टू सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस। ओके, सी अगर हम ये एग्जांपल दें 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, ये बच्चे को तो अच्छे से समझ आ रहा है। लेकिन जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे ली है, ये मैंने दो फ्रैक्शंस लिए हैं और इन दो फ्रैक्शंस को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट फ्रैक्शन? फर्स्ट फ्रैक्शन इज 7/8 एंड second fraction is 2/3. Here 3 minus 2 means that we have to subtract 2 from 3. So in the same way, if we are saying here we have to subtract 2 minus 3 and we get 1, right? And in the same way, same cases here, we have to subtract 2/3 from 7/8, right? We have to subtract 2/3 from 7/8. So in order to solve this, let's take the LCM of these two numbers in the denominator. The LCM of these two numbers is 24, right? And now what shall we write? We write 7 multiply what, 8 multiply what, minus 2 multiply what and 3 multiply what. यहां डिनोमिनेटर अगर हम देखेंगे, डिनोमिनेटर में हम 8 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें ये एलसीएम मिलना चाहिए। सो 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3, राइट? 8 3s are 24. So from the rule of the equation, whatever we multiply in denominator, we have to multiply by the same number on the numerator, right? So 3 is here, so 3 will be in numerator as well. So what shall be the number here? Here, whenever we multiply that number by 3, we get 24. So it will be 8, right? So in the same way, here 8. So which implies, so we get 8 3s are 24 and 7 3s are 21. This will become 8 3s are 24 and 8 2s are 16. So whenever we solve, by the time we solve this equation, we get 24, 21 minus 16, we get 5. So here in answer, we get, in solution, we get 5 divided by 24. But how to show this 5 by 24 through some visualization? How to show this 5 by 24? कैसे हम इस 5 by 24 को बच्चे को दिखा सकते हैं कि इस 5 by 24 का मतलब क्या है? जैसे हम यहाँ पे बच्चे को बोलते हैं कि इस 1 का मतलब क्या है? Let us suppose the person has 3 toffees and we subtract 2 toffees from 3 toffees, we get 1 toffee, right? So in the same way here, कि बच्चे को कैसे इस लेवल पे हम समझाएंगे कि जब हम इन दो फ्रैक्शंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें ये वाला फ्रैक्शन मिलेगा, इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है और इन दो फ्रैक्शंस का मतलब क्या है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले क्या किया, हमने एलसीएम निकाला। हमने एलसीएम क्यों निकाला पहले, ये हमें समझ आना चाहिए। हमने इस वजह से एलसीएम निकाला क्योंकि ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं हमें इनके होल पार्ट्स बराबर करने हैं। तो इट इज क्वाइट इजी फॉर वी पीपल कि हमने इनका एलसीएम निकाला विदाउट गोइंग डायरेक्टली इनटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसे हमें चीजें ज्यादा समझ आएंगी। तो जब हमने इनका एलसीएम निकाला, हमने इनके होल पार्ट्स जो है वो बराबर किए। इस ये जो फ्रैक्शन हमारे पास था 7/8, हमने इसका होल पार्ट बराबर किया, दैट इज 24। ये फ्रैक्शन 2/3 था, हमने इसका होल पार्ट बराबर किया 24, राइट? और हमारे पास जो कंक्लूजन निकला वो निकला, सोल्यूशन जो हमारे पास निकला वो निकला 5/24। तो जब हमने इनके होल पार्ट्स बराबर किए तो हम पहले क्या करेंगे, हम ये सारे होल पार्ट्स हम ड्रॉ करेंगे। कितने? 1 2 3 4, दिस 24 एंड वी आर टू ड्रॉ द सेम number of whole parts. That's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. So these are the 24 complete whole parts. But these two fraction, this step and this step, this fraction is equivalent to this fraction and this fraction is equivalent to this fraction. If we solve this fraction, it means that we are directly solving this fraction, okay? Because these are two equivalent fractions, right? So to subtract 2/3 from 7/8, it is same as subtracting 6/24 from 21/24. So what we will do, for the sake of simplicity, what we will do here, we will subtract this fraction 6/24 from 21/24.
हमने इस 16/24 को सब्ट्रैक्ट करना है 21/24 से। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम पहले क्या काम करेंगे, हम पहले ये हम दिखाते हैं through some visualization. That is 21 blocks out of 24. So draw the 21 blocks. This 1, 2, 3, 4th block, 5th, 6th, 7, 8, 9. This is 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. This is 19, 20. This is 21. So these are 21 blocks. These are 21 blocks out of 24. So this one, ये जो हमारे पास है, ये वाला यहां से लेके यहां तक, this can be called as what fraction? 21 divided by 24. This is 21/24th part of the whole of the entire space. ये वाला यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस 21/24 में से 16/24 को क्या करना है, निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और हमें बचना कितना चाहिए, हमें बचने चाहिए 5/24, राइट। सो सब्ट्रैक्ट, वी विल सब्ट्रैक्ट 16/24 फ्रॉम दीज ब्लॉक्स। 16, राइट, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, this 11, 12, 13, 14, 15, and 16. So how many blocks are remained here? How many blocks are remained here? 1, 2, 3, 4, 5. 5 blocks are remained here. But out of which? Out of this 24. Out of the whole, right? Out of the entire space. So in solution, what we get? 5 divided by 24. So these are the blocks that left remained by the time we cancelled out, right? By the time we subtracted 16/24 from 21/24, we get 5/24. It is remaining space, that is 1, 2, 3, 4, 5 blocks out of 24. So hope you understood this thing, the visualization of fractions. Whenever by the time we subtract the two fractions, how can we visualize it to the students? Because a teacher has to go with the level of the students. I hope you understood. Allah Hafiz.